नमस्कार दोस्तों। शीतला अष्टमी के दिन माँ पार्वती के शीतला माता का स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न जब राक्षस ने संसार के सभी बच्चों को बीमार कर दिया था, समस्त संसार में महामारी फैल गई थी। तब बुखार से तड़पते बच्चों के लिए महामारी को दूर करने के लिए माता पार्वती ने शीतला माता का अवतार धारण किया और जब शुभ के दाने लेकर वह देवलोक में धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी, तो लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया था, जिससे माता क्रोधित हो गई और क्रोध से ज्वाला में राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार या ज्वर होने लगा। जब से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे, राज्य में रहने वाले को कष्ट में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माता से क्षमा मांगने लगा। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा विराट ने माता शीतला को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। राजा के सेवा भाव को देख माता माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडी और बासी चीजें का भोग लगाया जाने लगा। इससे बाद माता ने ज्वर राक्षस का संहार किया और संहार कर दिया और महामारी रोगों से संसार की रक्षा करी। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों को बीमारी से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला अपने भक्तों की बीमारी इन रोगों से सदैव रक्षा करती है। माता शीतला की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता शीतला सोचने लगे कि आज धरती पर जाकर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती के राजस्थान के डुगरी गांव में आई और वह गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव के इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी और थोड़ी ही दूर पर अपने गांव के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जली हुई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल दूंगी। तब उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई पर करवे में ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वह खा लो। जब माँ बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर की ठंडक मिली और वो बोली, बेटा मेरे सर के जुएं देख दे। तब तो कुमारन माता के सिर में जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उसके सिर के पीछे एक आंख है, जिसे देखकर कुमारन डर गई और वहां से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई उसे रोककर बोली, बेटी डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ और मैं शीतला माता देवी हूँ। जब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया और दर्शन कर कुमारन रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली और कुमारन रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, माता आप मेरे घर में आई हो और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई हूँ। मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है और मैं आपको यहाँ कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है और ना ही कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुमारन के घर में खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्हें कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डली में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुम्हें जो भी वर चाहिए
मुझसे मांग ले। कुमारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपके दूर करी, वैसे ही जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव की आपकी पूजा करेंगे, आपको ठंडा और शीतल जल और भोजन का भोग लगाएंगे, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस कड़वे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुमारन ने ऐसा ही किया। रात के सारे नगर में आग लग गई, परंतु कुमारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुमार को बुलाया और उससे पूछने लगे, कुमार ने सारे नगर में आग लगने की लगी, लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुमार ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, अब में से शीतलाष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को ठंडे और शीतल भोजन का भोग लगाया जाएगा। यह थी शीतला माता की कथा। और बोली शीतला माता की जय। शीतला माता जैसे कुमारन की रक्षा करी, ऐसे सब भक्तों पर रक्षा करे। अपने बच्चों पर और घर के सभी सदस्यों की रक्षा करे जो शीतला माता की पूजा करे। शीतला माता की जय। तो भक्तों, यह थी शीतला माता की कथा। शीतला माता की कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे फैक्टरी के साथ में। तब तक के लिए जय शीतला माता, जय श्री हरि।